अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मार्केट के हवाले से बहुत अहम न्यूज़ है, अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से, और नेक्स्ट वीक सीपीआई डेटा आने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में सऊदी अरब ने अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट लगाने का फैसला किया है, उसका महंगाई पर इम्पैक्ट हो सकता है, महंगाई का इंटरेस्ट रेट पर, और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उनसे है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में बीटीसी ने यहाँ पर डिप लिया था, डिप के बाद दोबारा इस सपोर्ट को रिक्लेम किया और बिटकॉइन 5-6 दिन से मुसलसल कंसोलिडेशन एरिया में है। $500 की प्राइस में ये मुसलसल जो है पंप कर रहा है। अपसाइड पर फिलहाल इसको रेजिस्टेंस जो है फेस करनी पड़ेगी 26,130 पर, जो कि यहाँ पर रेड लाइन आपको नजर आ रही है 200 मूविंग एवरेज की, और डाउन साइड पर जो हमारे पास एरिया है वो 25,600 का एरिया है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है यहाँ पर और बिटकॉइन कंसोलिडेशन करता है तो फिर मजीद नीचे जा सकता है, लेकिन फिर आज जो है बिटकॉइन इसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अगर इस पूरे वीक में यहाँ पर जो है हमारे पास कंसोलिडेशन फेज ही रहता है तो फिर नेक्स्ट जो सीपीआई डेटा आएगा उसके हिसाब से मार्केट ने मूव करना है। और अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह सेम मूवमेंट ही दिखा रहा है, यहाँ पर $50 की प्राइस में अपसाइड और डाउन साइड पर जा रहा है। आप यहाँ पर थोड़ी बहुत स्कैल्प कर सकते हैं, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यहाँ डाउन साइड पर लॉन्ग लेकर अप साइड पर जो है टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, और अप साइड पर जो है आप शॉर्ट की पोजीशन लेकर डाउन साइड पर टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डर की। ये आपस में डाइवर्जेंस बना रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स की है, और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स की है। और शॉर्ट टर्म होल्डर्स के हाथों से बिटकॉइन निकल के लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास जा रहा है। ये बिटकॉइन के लिए जो है पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर अगर देखें तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास 14 मिलियन बिटकॉइन है और शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास सिर्फ 2.5 मिलियन बिटकॉइन है। और साथ में यहाँ पर एक एनालिस्ट ने चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में ये फेजेस जो है वो डिस्कस किए गए हैं बिटकॉइन के, कि बिटकॉइन किस किस फेज़ में आता है। यहाँ पर फिलहाल स्टैग्नेशन फेज़ में है बिटकॉइन। इसका मतलब ये होता है कि मुंजमद हो जाना या किसी चीज़ का एक ही जगह पे जम जाना। तो जैसे कि बिटकॉइन हमें कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है तो इसी एरिया का जो है हमारे पास बनता है। उसके बाद यहाँ डिसबिलीफ का ऑप्शन है। जब लोगों की बेयकीनी कैफियत होगी उसके बाद डाउबिट यानी डाउट का जो है एक किस्म का ये मतलब बनता है कि लोग शक में होंगे कि मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। इन दोनों फेजेस को जब बिटकॉइन ने क्रॉस कर लिया तो फिर हमारे पास होप का जो है ऑप्शन आएगा, और होप के टाइम पे बिटकॉइन हमें रिकवरी करता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर जो है एक सऊदीया के हवाले से न्यूज़ है। सऊदीया ने अनाउंस किया है कि वो जो है ऑयल की प्रोडक्शन में कट लगाने वाले हैं 1 मिलियन बैरल्स का पर डे में अंटिल जनवरी 2024 तक। और इसका मार्केट पर इम्पैक्ट क्या होगा कि मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम होगी, और ऑयल की सप्लाई अगर कम होगी तो जाहिर है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होगी, और इसका इम्पैक्ट फिर डायरेक्टली महंगाई पे पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई अगर बढ़ेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट में जो हम कट लगने की उम्मीद कर रहे हैं वो कट नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर बात करें यूएस के रिजर्व की, यूएस का एक इदारा है वो क्या करता है कि जब भी ऑयल की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो वो अपने रिजर्व बढ़ा लेता है, और उसके बाद जब ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो अपने रिजर्व यूज़ करता रहता है। तो यहाँ पर ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से मुसलसल उनके जो रिजर्व है वो डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर लोएस्ट 1983 के करीब ये लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है इनका रिजर्व। लास्ट टाइम अक्टूबर 2021 में इनका जो टोटल रिजर्व था वो 610 मिलियन बैरल्स था, जो कि कम होकर 347 मिलियन बैरल्स रह चुका है। और इसी तरह अभी 2-3 महीने बाकी हैं साल का एंड होने में। अगर इसी तरह ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होती है और ये अपना रिजर्व यूज़ करते रहते हैं तो इनके लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल रह सकती है, और फिर इनको जब मार्केट से हाई प्राइस पर ख़रीदना पड़ेगा तो फिर महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। और यहाँ पर बाइनांस के हवाले से ये पूरा चार्ट है, एक एनालिस्ट ने शेयर किया है, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। यहाँ पर स्टार्ट से दिसंबर में जो है दिसंबर 2022 में बाइनांस के खिलाफ फंड स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है कंटिन्यू है। यहाँ पर अगर देखें तो सितंबर के महीने में भी हेड ऑफ प्रोडक्ट ने जो है क्वाइट किया है और अपना इस्तीफ़ा दे दिया है बाइनांस से, और सीजी के खिलाफ जो है एसईसी ने वैसे ही अदालत में जो है एक केस दायर कर रखा है। तो इस तरह के फंड की वजह से बीएनबी की प्राइस भी प्रेशर में है। तो ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती बाइनांस जो है स्टिल प्रेशर में रहेगा। और अगर बाइनांस जिस तरह के सैम बैकमैन फ्रीड जो कि एफटीएक्स का ऑनर था उसकी जिस तरह की 2 नंबरियाँ थी, जेल साजियाँ थी, अगर उसी तरह सीजी भी मुलविस पाता है तो बाइनांस के लिए ये बहुत खतरे वाली बात है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जिम क्रैमर नाम की एक टेलीविज़न पर्सनैलिटी है और ये साहब का एक हेज फंड के मैनेजर भी रहा है। इनका कहना है कि सीजी बाइनांस एक अच्छा बंदा है
और मैं इस हवाले से बुलिश हूँ कि उसके BNB टोकन को कुछ नहीं होगा और उसकी एक्सचेंज को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इसका अपना ओपिनियन है, अदालत क्या फ़ैसला करती है और SEC क्या इक़दाम उठाता है, उस हवाले से जो है लाज़मी BNB और बाइनांस पर इम्पैक्ट होगा, तो इसका आपने लाज़मी ख्याल रखना है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं इवेंट्स के हवाले से, और इस हफ्ते जो है मार्केट में कुछ खास इवेंट तो थे नहीं। हाँ, 7 सितंबर को यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम और क्रूड ऑयल डेटा का जो है डेटा आएगा। अगर ये जो है हमारे पास पॉजिटिव आता है मार्केट के हवाले से, तो फिर मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ मार्केट जो है हमें प्रेशर में नज़र आ सकती है। हाँ, नेक्स्ट वीक हमारे पास CPI डेटा आने वाला है, और लास्ट टाइम CPI डेटा हमारे पास एक किस्म का इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया था और महंगाई हमें बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और 3.3 एक्सपेक्टेशन थी जो कि 3.2 आई थी, लेकिन अभी जो है एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमारे शो नहीं हो रही। लेकिन अगर महंगाई यहाँ 3.5 या 3.8 तक बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट का जो हम कट या पॉज का जो एक उम्मीद कर रहे हैं कि कट लग सकता है या पॉज हो सकता है इंटरेस्ट रेट, वो नहीं होगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व के जो जेरमी पाउल हैं चेयरमैन, उनका कहना है कि महंगाई जब तक 2% तक नहीं आएगी हम जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। तो अगर यहाँ आयल के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से महंगाई बढ़ती है, तो फिर यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन डेटा भी बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और ये इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे होगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से मार्केट अगेन प्रेशर में आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।